औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, कल वाली लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.5 स्टार्ट किया था और इसका जो पहला क्वेश्चन था उसको हमने सॉल्व किया था और ये जो क्वेश्चन था ये डिवीज़न मेथड से रिलेटेड था। ठीक है, तो अगर आप उसी को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। इंशाल्लाह आज की इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.5 का जो दूसरा क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो जिस तरह ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, ठीक है, तो इसका नाम था इस चैप्टर का सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा मेन मकसद ये था कि हमारे पास जो सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है तो इसको हम जो है किस तरह सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो है बुक में 5 मेथड्स थे इसके: एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन, ग्राफिकल मेथड, डिवीजन और लास्ट में क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है हमारा वो फैक्टराइजेशन मेथड से रिलेटेड है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास लीनियर इक्वेशन, सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के लिए कोई भी फैक्टराइजेशन मेथड नहीं होता। ठीक है, हमारे पास जो है मेन 3 मेथड्स है जिसका नाम है एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, ग्राफिकल और जो है डिवीजन मेथड। ये 4 मेथड्स है। ठीक है, तो ये जो फैक्टराइजेशन मेथड इसने लिखा है बुक में, तो हमारे पास ऐसा कोई भी मेथड नहीं है सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो ये बिल्कुल क्या है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे पास होते हैं जिसमें वेरिएबल का पावर 2 होता है वो हमारे पास क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके लिए हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करते हैं। लेकिन हमारे पास जो सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन होती है, 2 या 2 से ज़्यादा लीनियर इक्वेशन होती है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 2 इक्वेशन है, तो 2 इक्वेशन के लिए हम जो सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन हमारे पास होते हैं तो इसके लिए हमारे पास जो है कोई भी फैक्टराइजेशन मेथड नहीं होता। ठीक है, पेज नंबर 180 पर यहाँ पर बुक में एक एग्जांपल सॉल्व किया है इन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि ये जो एग्जांपल है ये फैक्टराइजेशन मेथड से है, लेकिन ये एग्जांपल जो है ये फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं किया है। यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड तो लिखा है, लेकिन यहाँ पर एग्जांपल जब इन्होंने सॉल्व किया है तो ये एलिमिनेशन मेथड से जो है इसने सॉल्व किया है यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे पास जो है फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ पर सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के लिए कोई मेथड नहीं है। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे या तो एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन से। ठीक है, हम कोई भी मेथड यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फैक्टराइजेशन मेथड हमारे पास नहीं है। तो यहाँ पर जो लिखा है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, तो यहाँ पर जो है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास गलत है। हमारे पास कोई फैक्टराइजेशन मेथड नहीं है। हम इस तरह लिखेंगे कि सॉल्व द फॉलोइंग सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, इसको सॉल्व करें। तो अब हम जो है इसको किसी भी मेथड से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अब यहाँ पर मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है, तो इसमें फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x + y = 4, ये पहला इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन है x - y = 8। ठीक है, तो अब हमारे पास जो एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ग्राफिकल, ठीक है, हम कोई भी मेथड यूज़ करेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो एलिमिनेशन मेथड होता है, ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, हम जो है दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, हम किसी एक वेरिएबल को यहाँ पर ख़त्म करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड को हम एडिशन सब्ट्रैक्शन मेथड भी कहते हैं, क्योंकि उसमें हम जो है या तो इक्वेशन को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो y का कोएफिशिएंट है वो +1 है और यहाँ पर क्या है -1, दोनों का कोएफिशिएंट सेम है 1 1 और अपोजिट साइन वाले हैं +1 -1। तो सिंपल अगर हम ये सिंपली ऐड करें, ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो ये y और -y जो है एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास जो है इक्वेशन जो है वो x में आएगा। तो हम फिर x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो सिंपली हम यहाँ पर लिखेंगे कि एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन 1 हमारे पास है x + y = 4 और सेकंड इक्वेशन है x - y = 8। तो इसको ऐड करते हैं। ठीक है, तो एडिशन में अब क्या होगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। 1 और 1, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका भी 1, तो 1 और 1 2 बन जाएगा, 2x + 1 - 1 ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, 4 + 8 क्या आता है 12। ठीक है, अब हमारे पास जो है 2x = 12, x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो 2 हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे। तो x = 12 अपनी जगह और डिवाइड बाई 2, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है लेकिन यहाँ पर जो है डिवीजन में आ जाएगा। ठीक है, x = 2 1 = 2, 2 6 = 12, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। ठीक है, अब हम जो है x की वैल्यू लेंगे और किसी एक इक्वेशन में इसको पुट करेंगे ताकि हमारे पास जो y की वैल्यू है वो फाइंड आउट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पुट x = 6 इन इक्वेशन 1, तो इसको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। ठीक है, तो x की जगह हम 6 लगाएंगे, 6 + y = 4। अब ये +6 है तो इसको हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या रह जाता है,
वाई, ये क्या है प्लस वाई, तो प्लस लगाने की ज़रूरत फिर नहीं होती, ठीक है। 4 अपनी जगह, ये प्लस 6 है तो यहाँ पर ये -6 बन जाएगा, तो वाई इज इक्वल टू 4 - 6 क्या आता है -2। तो हमारे पास जो एक्स की वैल्यू है वो 6 है और वाई की वैल्यू क्या है -2, ठीक है। तो इसको हमने सॉल्व किया कौन से मेथड से, बाय एलिमिनेशन मेथड से। तो यहाँ पर हम भी लिख सकते हैं कि बाय एलिमिनेशन मेथड, हमने एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया है और इसको हमने सॉल्व किया है। और हमारे पास जो दो वेरिएबल्स है इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट की, एक्स की वैल्यू 6 है और वाई की वैल्यू क्या है -2। तो ये था हमारे पास इसका पहला क्वेश्चन। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसमें पहले इक्वेशन क्या है 3x + 5y = 2, सेकंड इक्वेशन है 4x - 3y = 5, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है ये लिखेंगे कि हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, यहाँ पर भी एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, इसको हम एडिशन सब्ट्रैक्शन मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हम या इक्वेशन ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं और इसमें जो एक वेरिएबल है वो इसको हम एलिमिनेट करते हैं, इसको हम ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वाई को अगर हम ख़त्म करना चाहते हैं तो यहाँ पर वाई का जो कोएफिशिएंट है वो +5 है, यहाँ पर क्या है -3 है, ठीक है। तो पहले हम इन दोनों जो कोएफिशिएंट है इसको सेम बनाएंगे। अगर हम एक्स को ख़त्म करना चाहते हैं तो एक्स का कोएफिशिएंट हम सेम बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम वाई को ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों अपोजिट साइन वाले हैं, तो बाद में हम इसको ऐड करेंगे तो वाई जो है वो खुद ख़त्म हो जाएगा। पहले हम इसको सेम बनाते हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले हम इक्वेशन 1 लेंगे और इसके साथ जो इक्वेशन 2 में जो वाई का कोएफिशिएंट है वही लेंगे और इसको हम इक्वेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाइंग, ताकि वाई का जो कोएफिशिएंट है वो सेम हो जाएगी, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय, ठीक है, इक्वेशन 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, वाई का कोएफिशिएंट लेंगे वो क्या है 3 है, ठीक है, माइनस छोड़ेंगे 3 लेंगे और 3 जो है हम इक्वेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3। तो यहाँ पर जो है हम डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 3 * 9x + 3 5 * 15y, ठीक है। 3 जो है इन तमाम टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 * 6, ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। इसी तरह अब हम इक्वेशन 2 लेंगे और इसके साथ जो इक्वेशन 1 में जो वाई का कोएफिशिएंट है वही हम लेंगे और इक्वेशन 2 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/5, इक्वेशन 2 के साथ हम ये 5 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 4 ज़ार क्या आता है 20x - 5 3 ज़ार 15 y = 5 5 ज़ार 25। तो ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 में जो y का जो कोएफिशिएंट है वो सेम हो गई 15 और 15, ठीक है। अब ये दोनों कोएफिशिएंट अपोजिट साइन वाले हैं तो सिंपली हम इनको ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये y ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, ठीक है। तो इसको हम ऐड करेंगे। अगर ये कोएफिशिएंट जो है ये अपोजिट साइन की बजाय जो है सेम साइन वाले होते, मतलब दोनों पॉजिटिव होते या दोनों नेगेटिव, तो इसी सूरत में फिर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों अपोजिट साइन वाले हैं तो इसलिए हमने इसको ऐड किया। तो इक्वेशन 3 हमारे पास है 9x + 15y = 6 और फोर्थ इक्वेशन है 20x - 15y = 25। तो इसको ऐड करते हैं, तो 9 + 20 क्या आता है 29x + 15 - 15, ये ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पर अब इसको हम ऐड करेंगे 25 + 6, तो क्या आता है 31, ठीक है। सिंपली 29 हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि x = 31 अपनी जगह और ये 29 यहाँ पर डिवीज़न में आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर जो x की वैल्यू है इसको हम किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे और हमारे पास जो y वेरिएबल है इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पुट x = 31 और 29 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन 1 क्या है 3 × 31 डिवाइडेड बाई 29, 3 × x है तो x की वैल्यू हमने लगाई + 5y = 2, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 31 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर स्पेस कम है, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, 93 डिवाइडेड बाई 29 + 5y = 2। अब यहाँ पर जो है
y के साथ जो 5 है ये मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है, 5 मल्टीप्लाई बाई y, और ये हमारे पास क्या है एडिशन में इसके साथ है प्लस 93 डिवाइड बाई 29। तो सबसे पहले हम जो हमारे पास जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाला जो नंबर होता है इसको हम राइट साइड शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ पर 5y अपनी जगह रह जाएगा, वहाँ पर हमारे पास क्या है 2, और जब ये यहाँ पर आता है तो ये माइनस बनेगा 2 माइनस 93 डिवाइडेड बाई 29, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इससे ये माइनस करना है, तो या ये फ्रैक्शन में है तो इसके 2 का डिनोमिनेटर क्या है 1, तो यहाँ पर हम जो है इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है, क्योंकि जब फ्रैक्शन में नंबर्स आते हैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन में तो इसका हम एलसीएम लेते हैं। तो 1 और 29 का जब हम एलसीएम लेते हैं तो जब हमारे पास एक नंबर 1 होता है और एक दूसरा नंबर होता है जो भी नंबर हो, तो 1 के अलावा जो दूसरा नंबर होता है वही हमारा एलसीएम होता है। तो 1 और 29 का एलसीएम 29 आता है, ठीक है। अब जो हमने एलसीएम लिया है इसमें पहला नंबर क्या है 1 और 29 का एलसीएम लिया है, तो हमारे पास जो पहला नंबर है वो 1 है। अब 1 का टेबल हम पढ़ेंगे, 1 के टेबल में हम 21 लाएंगे, ठीक है। तो 1 29 जार 29 आता है, ठीक है, 1 29 जार 29। अब ये हमारे पास जो 29 है इसको हम लेंगे और इसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 29 मल्टीप्लाई बाई 2 तो हमारे पास आता है 58 माइनस अपनी जगह इस तरह। अब हम 29 के टेबल में 29 लाएंगे, तो 29 1 जार 29। अब हम 1 लेंगे और 29 के ऊपर जो नंबर है इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 93 तो 93 आता है, ठीक है। इसके बाद हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 5y इज़ इक्वल टू 58 माइनस 93, तो हमारे पास आता है माइनस 35 डिवाइडेड बाई 29 आता है, ठीक है। अब जो है y के साथ क्या है 5, तो इसको हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे, तो y इज़ इक्वल टू माइनस 35 डिवाइड बाई 29 अपनी जगह, और ये मल्टीप्लिकेशन में है तो या ये डिवीजन में आ जाएगा डिवाइड बाई 5, एक दूसरा डिवीजन इसमें आ जाएगा, ठीक है। पहले से ये फ्रैक्शन में है लेकिन जब ये 5 यहाँ पर आता है तो ये एक डिवाइड और लग जाएगा और ये 5 नीचे लग जाएगा, ठीक है। अब y इज़ इक्वल टू, तो जब हमारे पास इस तरह का डिवीजन आता है तो हमारे पास जो पहला जो नंबर होता है फ्रैक्शन में तो इसको हम अपनी जगह लगाएंगे माइनस 35 डिवाइड बाई 29, और ये जो डिवीजन आता है इसकी जगह हम इस तरह डिवीजन लगाएंगे डिवाइड बाई 5, ठीक है। y इज़ इक्वल टू माइनस 35 डिवाइड बाई 29, ये जो डिवीजन होता है तो इसको हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं, और ये डिवीजन के बाद जो नंबर होता है इसको हम जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम इंटरचेंज करते हैं। मतलब इसका डिनोमिनेटर क्या है 1, तो इसको हम ऊपर लगाएंगे और ये 5 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये नंबर मल्टीप्लिकेशन में है तो इसमें हम कटिंग कर सकते हैं, 5 1 जार 5, 5 7 जार 35, तो इसका मतलब ये हुआ कि y इज़ इक्वल टू 7 और 1, ठीक है। तो 7 1 जार 7, माइनस है तो माइनस 7 डिवाइडेड बाई 29 1 जार 29, तो ये हमारे पास क्या है y की वैल्यू आ गई। तो ये हमारे पास है x की वैल्यू और ये हमारे पास क्या है y की वैल्यू। तो ये था इसका दूसरा क्वेश्चन। अब इसका जो पार्ट सी है वो हमारे पास है, पहला इक्वेशन है इसमें x प्लस 4y इक्वल टू 1, 3x माइनस 7y इक्वल टू 5। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बाय यूजिंग, तो चलो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं, बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम जो है इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को लेते हैं और इसमें जो एक वेरिएबल होता है तो इसकी जो वैल्यू है, ठीक है, इन टर्म ऑफ अदर वेरिएबल इसको हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अगर हम इक्वेशन 1 लेते हैं, टेकिंग इक्वेशन 1 लेंगे, वो हमारे पास क्या है x प्लस 4y इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हम जो है x की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो x अपनी जगह छोड़ेंगे और इसके साथ जो तमाम बाकी टर्म्स होते हैं, इसका जो कोएफिशिएंट होता है और इसके साथ जो टर्म्स एडिशन सब्ट्रैक्शन में होते हैं उसको हम राइट साइड शिफ्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्लस 4y को हम शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पर 1 अपनी जगह और ये प्लस 4y यहाँ पर आने पर माइनस 4y बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर x का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, अगर 1 नहीं होता तो फिर हम इसको भी यहाँ पर शिफ्ट कर लेते, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, ये 1 है। तो ये हमारे पास आ गया इक्वेशन 3, ठीक है। अब ये x की जो है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है क्योंकि ये कोई नंबर नहीं है, इसमें अभी भी वेरिएबल जो है वो इन्वॉल्व है, ठीक है। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है इसको हम लेंगे, ये हमने इक्वेशन 1 से फाइंड आउट की है तो ये वैल्यू हम लेंगे और इसको हम इक्वेशन 2 में लगाएंगे, ठीक है। x की जगह वही वैल्यू हम लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पुट द वैल्यू, ये जो वैल्यू है x की, ठीक है, ये कहाँ पर हम लगाएंगे, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 2 में लगाएंगे, ठीक है। तो इक्वेशन 2 हमारे पास ये है 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 4y और माइनस 7y
इक्वल टू 5 है। ठीक है, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 1 ज़ा 3 माइनस 3 4 ज़ा 12y माइनस 7y इक्वल टू 5 है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है 3 अपनी जगह, -12 ये दोनों लाइक टर्म है तो इसको हम ऐड करेंगे, -12 -7। ठीक है, तो क्या आता है -19 और इसके साथ y इज़ इक्वल टू 5 अपनी जगह। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये एडिशन में इसके साथ 3 है तो इसको हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे, तो -19y ये इक्वल हो जाएगा 5 + 3, यहाँ पर आने पर -3 बन जाएगा, 5 - 3। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि -19y इक्वल टू 5 - 3 क्या आता है, 2 आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो हमारे पास -19 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो इसको हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे, तो क्या आ जाएगा, y इज़ इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई -19, तो प्लस डिवाइडेड बाई माइनस माइनस आता है तो सिंपली ये -2 के साथ लग जाएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, -2 डिवाइड बाई 19। अब ये वैल्यू लेंगे हम इक्वेशन 1 या 2 या 3 में लगाएंगे, तो ऑलरेडी जो हमारे पास जो इक्वेशन 3 है इसमें जो है x की वैल्यू डायरेक्ट हम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हम y की वैल्यू लगाए, तो इसको हम इक्वेशन 3 में जो है वो पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह लिखेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ y की जो वैल्यू है इसको हम पुट करेंगे कहाँ पर, इन इक्वेशन 3 में लगाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि x इज़ इक्वल टू 1 - 4 मल्टीप्लाई बाई y, तो -2 डिवाइडेड बाई 19। ठीक है, तो x इज़ इक्वल टू 1 अपनी जगह, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस आएगा, 4 2 ज़ार 8 डिवाइडेड बाई 19। अब ये दोनों ऐड करेंगे तो ये फ्रैक्शन में है तो इसका डिनोमिनेटर भी 1 है। x इज़ इक्वल टू 1 और 19 का एलसीएम क्या आता है, 19। 1 की टेबल में हम 19 लाएंगे तो 1 19 ज़ार 19 आता है। अब ये 19 हम लेंगे और 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के ऊपर 1 है। ठीक है, तो 19 1 ज़ार 19, इस तरह प्लस अपनी जगह लग जाएगा। 19 की टेबल में 19 लाएंगे तो 19 1 ज़ार 19 आता है। अब हम ये 1 लेंगे और 19 के का जो न्यूमरेटर है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाई 8 तो 8 आता है। ठीक है, x इज़ इक्वल टू 19 + 8 क्या आता है, 27 डिवाइडेड बाई 19। तो हमारे पास ये x की वैल्यू आ गई और ये हमारे पास क्या है, y की वैल्यू। तो ये था इसका पार्ट सी। अब आते हैं इसकी लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि लास्ट पार्ट है इसका। इसमें जो पहला इक्वेशन है वो है 6x - 7y इक्वल टू 10, 2x - 5y इक्वल टू 7। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड में हम जो है किसी एक वेरिएबल को ख़त्म करेंगे। ठीक है, और जो वेरिएबल हम ख़त्म करना चाहते हैं तो इसका जो कोएफिशिएंट है वो सेम होना चाहिए। तो चलो यहाँ पर जो है y जो है इसको ख़त्म करते हैं, तो ये जो कोएफिशिएंट है इसका ये तो सेम नहीं है तो इसको सेम बनाएंगे। तो इक्वेशन 1 के साथ हम जो है पहले लेंगे और इसके साथ एक नंबर मल्टीप्लाई करेंगे। तो इक्वेशन 2 में जो y का जो कोएफिशिएंट है वही हम लेंगे और इक्वेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह लिखते हैं कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 5। इक्वेशन 1 के साथ हम 5 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 इसको के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, 5 6 ज़ार 30 x माइनस अपनी जगह 5 7 ज़ार 35 y इज़ इक्वल टू 5 10 ज़ार 50। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इस तरह अब हम इक्वेशन नंबर 2 लेंगे और इसके साथ जो है एक नंबर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई, अब इक्वेशन 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 1 में जो y का जो कोएफिशिएंट है वही हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन 1 में y का कोएफिशिएंट क्या है, 7, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 7, तो 7 इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 7 2 ज़ार 14 x माइनस अपनी जगह 7 5 ज़ार 35 y इज़ इक्वल टू 7 7 ज़ार 49। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास जो y का जो कोएफिशिएंट है वो सेम हो गई। ठीक है, 35 और 35, लेकिन दोनों क्या है, दोनों सेम साइन वाले हैं, मतलब यहाँ पर b माइनस है, यहाँ पर b माइनस, दोनों नेगेटिव है। तो अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ये जो है ऐड हो जाएंगे, -35 और -35 -70 आ जाएगा, मतलब ये ख़त्म नहीं होगा। तो इसको हम अभी ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब हमारे पास जो साइन है वो सेम साइन होते हैं तो इसी सूरत में हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। इक्वेशन 3 से इक्वेशन 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे या इक्वेशन 4 से इक्वेशन 3। ठीक है, तो चलो इस तरह करते हैं कि इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4, सिंपली इस तरह लिखते हैं कि इक्वेशन 3 से इक्वेशन 4 सब्ट्रैक्ट करें। इक्वेशन 3 हमारे पास है 30x माइनस 35y इज़ इक्वल टू क्या है, 50। इक्वेशन 4 क्या है, 14x माइनस 35y
इज़ इक्वल टू 49। तो सब्ट्रैक्शन में जो है ये साइन चेंज हो जाती है, ये प्लस है तो जब इसके साथ माइनस आता है तो माइनस प्लस माइनस आता है, माइनस माइनस प्लस। माइनस में जो है सब्ट्रैक्शन में जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो नीचे जो सब्ट्रैक्ट होता है तो इसका जो सिंबल है वो चेंज हो जाती है, ये प्लस है ये माइनस बन जाएगा, ठीक है। तो 30 से अब हम माइनस करेंगे क्या, 14 जो है वो माइनस करेंगे। तो 30 माइनस 14 क्या आता है 16x, माइनस 35 प्लस 35 ये कैंसिल, ठीक है। इस तरह 50 माइनस 49 क्या आता है 1 आता है, ठीक है। तो x के साथ जो 16 है इसको हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि x इज़ इक्वल टू 1 अपनी जगह और डिवाइड बाई 16 आ गया। तो हमारे पास ये x की वैल्यू आ गई। अब ये हम लेंगे और किसी एक इक्वेशन में इसको पुट करेंगे ताकि y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए। तो यहाँ पर इस तरह लिखते हैं कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में इसको पुट करते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 1 हम लेंगे और x की जगह ये वैल्यू लगाएंगे। इक्वेशन 1 ये है 6 मल्टीप्लाई बाई x, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 1/16 माइनस 7y इक्वल टू 10, ठीक है। यहाँ पर जो है ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पर इसमें कटिंग हो सकती है। 2 की टेबल में जो है ये दोनों आते हैं, 2 3 = 6, 2 8 = 16। अब यहाँ पर 3 और 1 है तो 3 1 = 3 और डिवाइडेड बाई 8 माइनस 7y इक्वल टू 10 प्लस 3 और 8 हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस 7y अपनी जगह इक्वल टू 10 और जब ये यहाँ पर आता है तो ये माइनस बन जाएगा माइनस 3 और 8। तो माइनस 7y इज़ इक्वल टू, ये फ्रैक्शन में है इसका डिनोमिनेटर क्या है 1, तो इसका हम एलसीएम लेंगे। अब 1 और 8 का एलसीएम क्या होता है 8, 1 की टेबल में 8 लाएंगे तो 1 8 * 8 आता है। अब ये 8 हम लेंगे और 1 के ऊपर जो न्यूमरेटर इसका होता है इसके साथ वही नंबर हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 10 * 8 ये आता है, माइनस अपनी जगह 8 के टेबल में 8 लाएंगे तो 8 1 * 8 और 1 हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 3 * 3 आता है, ठीक है। माइनस 7y अपनी जगह। अब यहाँ पर जो है हम 8 ही से माइनस करेंगे क्या 3, तो 8 ही माइनस 3 क्या आता है 77 डिवाइडेड बाई 8 आता है, ठीक है। अब हमारे पास जो -7 है y की वैल्यू जो है हम जो है फाइंड आउट करेंगे। अब -7 हम राइट साइड जो है वो शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये डिवीज़न में आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह आएगा कि y इज़ इक्वल टू 77 डिवाइडेड बाई 8 और डिवाइडेड बाई -7 यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो y इज़ इक्वल टू 77/8 अपनी जगह और इस डिवाइड की जगह हम इस तरह डिवाइड लगाएंगे और -7, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह फिर आएगा कि y इज़ इक्वल टू 77/8, डिवीज़न की जगह हम मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे और यहाँ पर जो नंबर होता है डिवीज़न के बाद तो इसको हम इंटरचेंज करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हम चेंज करेंगे। तो इसका डिनोमिनेटर क्या है 1, तो 1 ऊपर चला जाएगा और -7 नीचे आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो इसमें कटिंग हो सकती है, 7 1 * 7 7 1 * 7 1 * ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि y इज़ इक्वल टू ये क्या है 11 मल्टीप्लाई बाई 1, तो 11 1 * 11 आता है, डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 1 तो क्या आता है 8 आता है। अब इसके साथ डिनोमिनेटर में क्या है माइनस, ठीक है। तो ये माइनस डिनोमिनेटर में है 8 के साथ तो इसको हम ऊपर लगा सकते हैं क्योंकि प्लस डिवाइडेड बाई माइनस माइनस आता है तो ये माइनस ऊपर न्यूमरेटर के साथ लग जाएगा। तो ये हमारे पास है y की वैल्यू। तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो है 1/16, y की वैल्यू क्या है -11/8। तो ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 और इसकी जो क्वेश्चन है इसको हमने सॉल्व किए। तो हमारे पास जो एक्सरसाइज 8.5 था वो ख़त्म हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी इसमें कोई भी मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह इसके बाद हम एक्सरसाइज 8.6 जो है वो स्टार्ट करेंगे।